भारत में देखिए दशकों से एक सीधी सादी सोच रही है, जिसके पास जमीन जायदाद है वही असली अमीर है। हाँ, है ना? बिल्कुल। आलीशान घर, कई प्रॉपर्टीज, वो एक स्टेटस सिंबल माने जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये एकदम पक्की धारणा थी। लेकिन अब पासा पलटता दिख रहा है। हाँ, कुछ हालिया जानकारी, खासकर जैसे वो 2025 रियल एस्टेट प्लेबुक का जिक्र है, वो एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कह रही है कि भारत के अमीर अब पारंपरिक प्रॉपर्टी खरीदने से मतलब कतरा रहे हैं। जी, और ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो निवेश का सबसे कह लीजिए सेफ और पसंदीदा जरिया माना जाता था, अब उसे लेकर सोच बदल रही है। तो आज इसी पर हम थोड़ी गहन चर्चा करते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे की वजहें क्या है, कहाँ जा रहा है पैसा, और ये जो नए नाम सुन रहे हैं RITs, फ्रैक्शनल ओनरशिप, ये सब क्या है। बिल्कुल, इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये मोह भंग क्यों, मतलब पारंपरिक प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन अब उतनी आकर्षक क्यों नहीं रही अमीरों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी वजह है घटता हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ROI। ROI, अच्छा। हाँ, जहां मान लीजिए 15-20 साल पहले दिल्ली NCR या मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी पर आपको 15%, अरे 20% तक का सालाना रिटर्न मिल जाता था। हाँ, वो दौर था। हाँ, वो अब औसतन गिरकर मुश्किल से 5 से 7% रह गया है। इसमें कीमत बढ़ना और किराया दोनों शामिल हैं। 5-7%? अरे, ये तो लगभग बैंक FD या किसी ठीक-ठाक बॉन्ड जितना ही हुआ। मतलब इतनी बड़ी रकम लगाकर इतना कम रिटर्न। बिल्कुल। तो वो जो पहले वाला आकर्षण था ना कि प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, वो अब उतना नहीं रहा। और फिर देखिए, सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं? दूसरी चीज है मेंटेनेंस का बोझ। सोचिए, एक लग्जरी प्रॉपर्टी है तो उसका स्टाफ, सिक्योरिटी, लगातार रिपेयर, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब खर्चे मिलाकर आपकी नेट इनकम को और कम कर देते हैं। हाँ, ये खर्चे भी काफी होते होंगे। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मतलब बेचने में आसानी। हाँ, आज अगर आपको अपनी जमीन या कोई महंगा मकान बेचना हो तो सही खरीदार मिलना, फिर वो पूरा सौदा होने में महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो साल भी। पैसा बुरी तरह फंस जाता है। समझ गए। तो मतलब कम रिटर्न, ऊपर से खर्चा ज्यादा, और पैसा भी आसानी से निकलता नहीं। ये तीनों बातें मिलकर निवेशकों को दूर कर रही हैं। सही पकड़ा, यही मुख्य कारण है। तो फिर सवाल उठता है कि ये निवेशक जा कहाँ रहे हैं, पैसा लग कहाँ रहा है, इन लेखों में किन नए तरीकों का जिक्र है। हाँ, तो दो चीजें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। एक है REITs, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। REITs? और दूसरा है फ्रैक्शनल ओनरशिप। अच्छा, REITs, ये सुनने में थोड़ा म्यूचुअल फंड जैसा लगता है रियल एस्टेट के लिए। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं आप। इसमें आप सीधे कोई पूरा मॉल या ऑफिस बिल्डिंग नहीं खरीदते, बल्कि एक ट्रस्ट के जरिए इन बड़ी किराया देने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में छोटे हिस्से या यूनिट्स खरीदते हैं। ओके। ये ट्रस्ट प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं और निवेशकों को दोहरा फायदा मिलता है। एक तो उन प्रॉपर्टी से आने वाला रेगुलर किराया, जिसे यील्ड कहते हैं। हाँ। और दूसरा, समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर मुनाफा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा। भारत में अभी कुछ बड़े REITs लिस्टेड हैं, खासकर ऑफिस स्पेस वाले। और दिलचस्प बात यह है कि उनका प्रदर्शन अक्सर स्टॉक मार्केट के रियलिटी इंडेक्स से भी बेहतर रहा है, और ये सेबी रेगुलेटेड भी हैं। मतलब कम पैसे में बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, हाँ, रेगुलर इनकम का जरिया, और लिक्विडिटी भी स्टॉक एक्सचेंज जैसी। ये तो वाकई आकर्षक लग रहा है जी। और ये दूसरा वाला फ्रैक्शनल ओनरशिप, ये REIT से कैसे अलग है? फ्रैक्शनल ओनरशिप थोड़ा ज्यादा सीधा तरीका है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक 100 करोड़ की ऑफिस प्रॉपर्टी है। हाँ। तो उसे कोई एक व्यक्ति खरीदने के बजाय मान लीजिए 100 निवेशक मिलकर 1-1 करोड़ रुपए लगाकर खरीद लेते हैं। अच्छा, मतलब मिलकर खरीदना। हाँ, मिलकर। एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत हर निवेशक उस प्रॉपर्टी का उतने हिस्से का मालिक बन जाता है। तो इससे क्या है, एक तो महंगी प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो गया, रिस्क बढ़ गया। सही बात है। और जो भी किराया उस प्रॉपर्टी से आता है वो सभी निवेशकों में उनके हिस्से के हिसाब से, मतलब प्रो राटा बेसिस पर बंट जाता है। तो अब अमीर निवेशक पूरी प्रॉपर्टी खरीदकर सिरदर्द पालने के बजाय ऐसे फ्रैक्शनल स्टेक या आंशिक हिस्सेदारी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब पूरा नजरिया ही बदल रहा है निवेश का। पहले था कि बस सारा पैसा जमीन में लगा दो, अब लगता है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेख यही इशारा कर रहे हैं कि अब अमीर निवेशक रियल एस्टेट को अपने कुल निवेश का सिर्फ एक हिस्सा, शायद 30% या उससे भी कम मान रहे हैं।
और वो भी रीट्स या फ्रैक्शनल ओनरशिप जैसे नए तरीकों से। बाकी पैसा वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड या फिर स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी, सोना, यहाँ तक कि दुबई, सिंगापुर जैसे ग्लोबल मार्केट में भी लगा रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल मार्केट पे। जी हाँ। अब फोकस सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर नहीं है, बल्कि स्थिर कैश फ्लो या यील्ड पर ज्यादा है। और यहीं पर शायद कमर्शियल प्रॉपर्टी रिहायशी प्रॉपर्टी से बाजी मार लेती है ना, क्योंकि घर का किराया यील्ड मतलब प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले किराया वो तो बहुत कम होता है, शायद 2-3%। हाँ बिल्कुल, रेजिडेंशियल यील्ड बहुत कम है भारत में, जबकि अच्छे कमर्शियल रीट्स या फ्रैक्शनल ओनरशिप वाले ऑफिस या वेयरहाउस वो आपको 6%, 7%, 8%, यहाँ तक कि 9% तक यील्ड दे सकते हैं। तो कमाई के लिहाज से कमर्शियल कहीं बेहतर है। एकदम। इसलिए निवेशक अब किराये की कमाई के लिए कमर्शियल स्पेसेस, ऑफिस, वेयरहाउस, यहाँ तक कि डेटा सेंटर्स जैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे टियर 2 शहर जो हैं, लखनऊ, इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़, यहाँ तक कि सोनीपत, पानीपत जैसे शहर, इनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा दिख रही है। छोटे शहरों में। हाँ। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, AI से वैल्यूएशन, ऑनलाइन पोर्टल से जानकारी लेना। हाँ। और एक और बड़ी चीज है सस्टेनेबल या ग्रीन बिल्डिंग्स की मांग। अच्छा, ग्रीन बिल्डिंग्स क्यों? क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू और रेंटल डिमांड दोनों ही ज्यादा रहने की उम्मीद है आगे चलकर। लोग अब एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। सही बात है। तो इन सब बदलावों को देखते हुए निवेशकों के लिए, चाहे वो बड़े निवेशक हों या हम जैसे छोटे निवेशक, क्या मुख्य सीख है, क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अपनी सोच बदलें। रियल एस्टेट जरूरी हो सकता है, पर ये आपके निवेश का इकलौता या सबसे बड़ा जरिया नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगहों पर पैसा लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल। दूसरा, अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही है तो सिर्फ कीमत बढ़ने के भरोसे मत रहिए, रेंटल यील्ड पर भी ध्यान दें, और उसके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेहतर विकल्प हो सकती हैं। ठीक है। तीसरा, ये जो नए तरीके हैं, रीट्स और फ्रैक्शनल ओनरशिप, इनको समझने की कोशिश करें। ये कम पूंजी में पैसिव इनकम और बेहतर लिक्विडिटी दे सकते हैं। और चौथा, सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित ना रहें। उभरते हुए शहरों और भविष्य के ट्रेंड्स जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स या अच्छी कनेक्टिविटी वाली जगहों पर भी नजर रखें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बहुत ही बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो अमीर निवेशक अब पारंपरिक रिहायशी प्रॉपर्टी से थोड़ा हटकर कमर्शियल रियल एस्टेट, रीट्स, फ्रैक्शनल ओनरशिप और ग्लोबल प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। और इसकी मुख्य वजह है कम रिटर्न, ज्यादा मेंटेनेंस और लिक्विडिटी की कमी। बिल्कुल। और सभी निवेशकों के लिए संदेश यही है कि स्मार्ट निवेश का मतलब है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, कैश फ्लो देने वाले एसेट्स पर फोकस और निवेश के नए तरीकों और टेक्नोलॉजी को अपनाने की तैयारी। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा के बाद एक सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। ये जो नए रास्ते खुल रहे हैं, RITs, फ्रैक्शनल ओनरशिप, इनका मध्यम वर्ग के लिए वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने की प्रक्रिया पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।